ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय 2023 का बेहतरीन समय का शुरुआत होने वाली है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 17 अगस्त को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं, मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़े। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पक्ष की बात करेंगे। क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले भी हमने कई वीडियो में बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए कि धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए नवग्रहों में सिर्फ 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभता देने वाले ग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह, मंगल और सूर्य ग्रह, जुपिटर, मार्स एंड सन। और बाकी के जो ग्रह हैं वह गोचर की स्थिति के अनुसार कभी शुभ तो कभी अशुभ परिणाम देते हैं। जहां तक कि धनु राशि के कुंडली में बुध ग्रह 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, फिर भी कभी कभी केंद्राधिपति दोष का निर्माण धनु राशि में बुध ग्रह कर देते हैं। कई बार तो ज्योतिषाचार्य वीडियो में बुध ग्रह का गोचर या दशा अंतरदशा को बल्ले बल्ले कहते हैं और उधर जातक को थल्ले थल्ले होता रहता है और जातक को समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए धनु लग्न और धनु राशि वालों को जब भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो सबसे पहले इन तीनों ग्रहों को देखना चाहिए कि आपके कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है और गोचर में इन तीनों ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है। बृहस्पति और मंगल ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर कर रहे होते हैं, इसलिए इनके गोचर का परिणाम निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं और वह लंबे समय तक प्रभावी भी होते हैं। इसलिए बृहस्पति, मंगल और सूर्य ग्रह की स्थिति जब जब मजबूत अवस्था में होंगे, निश्चित ही समझिए उस कालखंड में धनु लग्न और धनु राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 17 अगस्त के बाद यही समय आ रहा है धनु राशि वालों के लिए। इसलिए थंबनेल में लिखा है 2023 का बेहतरीन समय का शुरुआत होने वाली है। 17 अगस्त के बाद का समय धनु राशि वालों के लिए बेहतरीन समय रहने वाला है। एक साथ 3 ग्रहों का बड़े बदलाव हो रहे हैं जो परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। यह बदलाव बृहस्पति, मंगल और सूर्य ग्रह के कारण होने वाले हैं, जिससे बदलाव वैवाहिक जीवन में और पार्टनरशिप में होंगे, कैरियर के क्षेत्र में होंगे, भाग्य और जमा धन में होने वाले हैं। एक एक करके इन सभी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो पहला बदलाव है वह संबंधित है बृहस्पति ग्रह से। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बृहस्पति ग्रह धनु राशि वालों के लिए लग्नेश और सुखेश, यानी लग्न भाव का स्वामी और सुख भाव का स्वामी, दोनों केंद्र भाव के स्वामी होते हैं। और इस समय में बृहस्पति ग्रह पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ तो बृहस्पति ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह का गोचर अच्छा परिणाम देने वाला होता है। यह समय का विडंबना ही कहिए कि 12 साल के बाद भी पंचम भाव में जो बृहस्पति ग्रह का गोचर हो रहा है और इसी समय में इस भाव में राहु हैं, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि है। वैसे भी पिछले 5 सालों से बृहस्पति ग्रह शनि ग्रह से पाप प्रभाव में चल रहे हैं, जिसके कारण सबसे अधिक नुकसान धनु राशि और मीन राशि के जातकों को हुआ है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब एक शुभ ग्रह पर राहु, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि हो तो उनके शुभ परिणाम नहीं के बराबर देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही अप्रैल के बाद धनु राशि वालों के साथ हो रहा है। लेकिन 17 अगस्त के बाद बृहस्पति ग्रह में एक बड़े बदलाव होंगे जो परिस्थिति को बदलने में सक्षम है, क्योंकि इस समय में बृहस्पति ग्रह लगभग 20 अंश के 20 डिग्री के हैं। यही वह स्थिति है जब कोई भी ग्रह सबसे मजबूत होते हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं और सबसे अधिक रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। राहु हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं, उनकी डिग्री कम होते जा रही है। इस समय में राहु लगभग 3 डिग्री के होंगे। दोनों ग्रहों के बीच में काफी दूरी हो गई है, जिसके कारण अब बृहस्पति ग्रह की शुभता में वृद्धि होंगे और अगले 1 महीने तक शुभ परिणाम देंगे। क्योंकि जब राहु की डिग्री कम होती है तब केतु के भी डिग्री कम हो जाएंगे, यानी राहु और केतु का अंशबल कम हो रहे हैं और दूसरी ओर बृहस्पति ग्रह के अंशबल बढ़ रहे हैं। इसलिए इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। और इतना ही नहीं है, इसी कालखंड में शनि ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो उनका भी प्रभाव इस समय में बृहस्पति ग्रह पर कम हो रहा है। यानी एक साथ
राहु, केतु और शनि ग्रह का अंश बल कम हो रहे हैं, जिससे बृहस्पति ग्रह के शुभता में वृद्धि होते हुए देखेंगे। और मजे की बात यह है कि मंगल की दृष्टि 18 अगस्त के बाद बृहस्पति ग्रह पर होंगे। इस भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह ही होते हैं। यह शुभता को और बढ़ाने वाले हैं। इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी अमृत दृष्टि नवम भाव पर है, एकादश भाव पर है और लग्न भाव पर है। मित्रों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लग्न भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह ही हैं और इस समय में लग्न भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। इसलिए इस समय में बृहस्पति ग्रह पंचम भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में तो वृद्धि करेंगे ही, लेकिन नवम भाव और लग्न भाव में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय में नवम भाव का स्वामी सूर्य ग्रह अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं। उस पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि है और शनि ग्रह का अंश बल कम होता जा रहा है। लाजवाब समय रहने वाला है। 2023 में बढ़िया समय का शुरुआत यहाँ से होंगे और 18 अगस्त से मंगल ग्रह त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। यह अपने आप में एक राजयोग होता है और मंगल ग्रह के तीनों दृष्टि बृहस्पति ग्रह को सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल ग्रह की पहली दृष्टि लग्न भाव पर है, दूसरी दृष्टि सुख भाव पर है और तीसरी दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है। इस भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह ही होते हैं। कुंडली के पंचम भाव से प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, संतान, शिक्षा और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है। इस समय में बृहस्पति ग्रह जो लोग प्यार कर रहे हैं और विवाह करना चाहते हैं, जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनको इस समय में संबंधों के लिए वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। समय सपोर्टिव है, अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। जो लोग उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा संस्थान चला रहे हैं या कोचिंग सेंटर यानी शिक्षा से संबंधित कोई भी व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। अब भाग्य का साथ मिलेगा। अभी तक जैसा हो रहा था कि काम ही नहीं मिल रहे हैं और यदि काम मिल भी रहे हैं तो उसमें लाभ नहीं हो रहा है, अब लाभ में भी वृद्धि होते हुए देखेंगे और आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में एक अलग सा बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, वह अब आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, यानी आपका मान सम्मान में वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह धनु राशि वालों के लिए छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। इस कालखंड में शुक्र ग्रह भी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और धनु राशि वालों के लिए विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अष्टम भाव में बनने वाले विपरीत राजयोग में लाभ कम और नुकसान ज्यादा करने वाले हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। अष्टम भाव में शुक्र ग्रह जब गोचर करते हैं, इनकी दृष्टि धन भाव पर होता है। सभी धनु राशि वालों को इस समय में एक बात से सावधान रहना चाहिए कि बातों बातों में ही यह शुक्र ग्रह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने शान शौकत में मान मर्यादा को समझकर फालतू के खर्चे करवा देंगे और बाद में पता चलेगा कि यह मान मर्यादा नहीं, यह तो फालतू के खर्चे हो गए हैं। क्योंकि धनु राशि के कुंडली में छठे भाव का स्वामी, ऋण भाव का स्वामी और इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी शुक्र ग्रह ही होते हैं। इस समय में यह शुक्र ग्रह येन केन प्रकारेण अपनी इच्छा को पूर्ति करना चाहेगा, चाहे कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। तो इस समय में कर्जा लेकर कोई काम करने से बचें, चाहे गाड़ी खरीदना हो, मामा, ताऊ, ससुराल वाले या अपने किसी भी संबंधी से, कुटुंब से, मित्रों से जब मिलने का अवसर मिलेगा तो अपने बजट में ही काम करें। ऋण लेकर कोई काम ना करें, कर्ज लेकर कोई काम ना करें, क्योंकि यहाँ शुक्र काफी दिनों से बचाए हुए धन को खर्चा करा सकते हैं। कर्जा लेकर भी खर्चा करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से एक्स्ट्रा फालतू के शॉपिंग करवा सकते हैं। कुछ समय के लिए तो काफी आनंदित रहेंगे, लेकिन वह पार्टी फंक्शन, मिलना जुलना जब ही समाप्त होंगे, उसके बाद यह फालतू के खर्चे दिखने लगेंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है खर्चे के मामले में खास करके। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह नवम भाव का स्वामी होते हैं। इस समय में सूर्य ग्रह सिंह राशि में अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए जो 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो परिस्थिति बदलने में सक्षम है, उसमें से एक सूर्य ग्रह का गोचर भी है। क्योंकि जब तक सूर्य ग्रह सिंह राशि में नवम भाव से गोचर करेंगे, तब तक इनकी दृष्टि शनि ग्रह पर होगा। इस समय में एक तरफ शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव कम हो रहे हैं और इधर दूसरी ओर सूर्य ग्रह अपने ही घर में मजबूत स्थिति में है, बलवान स्थिति में है। इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि भी है और बुध ग्रह की युति है। महर्षि लिखते हैं
जब नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी संबंध बनाते हैं तो धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण होता है, जिससे जातक कर्तव्यपरायण यानी अपने काम के प्रति निष्ठावान होता है और हाई अचीवमेंट कुछ बड़ा काम मिलता है। और ऐसा ही हो रहा है अभी धनु राशि वालों के लिए, यानी इस समय में कुछ न कुछ नए काम के लिए वार्ता प्रारंभ होंगे और कोई नया काम मिलेगा इस कालखंड में। इस समय में यात्रा के भी योग बन रहे हैं। हाँ, एक समस्या यहाँ जो दिख रही है कि अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए बुध ग्रह सप्तम भाव और दसम भाव दोनों केंद्र भाव के स्वामी होते हैं। अभी त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस कालखंड में बुध ग्रह केंद्र भाव का स्वामी होकर त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ बुध ग्रह भी एक राजयोग की तरह परिणाम देंगे और सूर्य के साथ युति करके बुद्धादित्य योग का निर्माण करेंगे। इसलिए यहाँ बुध ग्रह भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि इस भाव में बुध ग्रह भी लंबे समय तक रहेंगे, कुछ न कुछ रास्ते जरूर खोलेंगे। सितंबर में बुध ग्रह कुछ समय के लिए बकरी भी होंगे और कुछ समय के लिए अस्त भी होंगे। उस समय में थोड़ी परेशानी आ सकती है, आपके परिश्रम को बढ़ा सकते हैं यह बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह का गोचर नवम भाव में हो रहा है, भाग्य भाव में हो रहा है। यही वह भाव है जो बताता है कि किसी काम को संपन्न करने में हमें कितनी आसानी होगी या फिर कितने परिश्रम परेशानी का साथ यह काम संपन्न होगा। सितंबर के माह में जब बुध ग्रह अस्त रहेंगे उस समय में बनते हुए काम में भी कुछ विलंब होते हुए देखेंगे, लेकिन 20 सितंबर के बाद फिर यही बुध ग्रह मार्गी होंगे और बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं, जिसको आप अगले मंथली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के 30 अगस्त तक बुध ग्रह अच्छे परिणाम दे रहे हैं। उसके बाद 15 सितंबर तक किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे परिणाम भी दे सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। लेकिन इस भाव में बुध ग्रह फिर से जब मार्गी होंगे वह कालखंड नौकरी के लिए, व्यापार के लिए यह बुध काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए मंगल ग्रह पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। यानी धनु राशि वालों के लिए मंगल ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं और धनु राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह भी होते हैं, केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। इसलिए मंगल ग्रह भी इस समय धनु राशि वालों के लिए राजयोग की तरह ही परिणाम देने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय में किसी भी पाप ग्रह राहु, केतु, शनि ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं है। और इतना ही नहीं है, धनु राशि वालों के लिए इस समय में मंगल ग्रह दसम भाव से गोचर कर रहे हैं और दसम भाव में मंगल ग्रह दिग्बली होते हैं। यानी इस गोचर में मंगल ग्रह को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। इसलिए इस समय में मंगल करेंगे दंगल। धनु राशि वालों के लिए जो 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो परिस्थिति बदलने में सक्षम है, उसमें से एक मंगल ग्रह का यह गोचर भी है। इस गोचर काल में यानी 18 अगस्त के बाद मंगल ग्रह दसम भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में यानी नौकरी, व्यापार, रोजगार, रुतबा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं। और आप देख ही रहे हैं कि मंगल ग्रह की दृष्टि लग्न भाव पर है, सुख भाव पर है और पंचम भाव पर है, बृहस्पति ग्रह पर है, आकस्मिक लाभ पर है। कुल मिलाकर यहाँ मंगल ग्रह व्यापार में वृद्धि करेंगे, नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, रुतबा में वृद्धि करेंगे, आपको ऊर्जावान बनाएंगे, सुख में वृद्धि करेंगे और पंचम भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पर मंगल ग्रह, क्योंकि इस भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह ही होते हैं। इसलिए 18 अगस्त के बाद का समय बेहतरीन समय का शुरुआत होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और केतु की बात करते हैं तो इस समय में धनु राशि के एकादश भाव में केतु का गोचर हो रहा है और इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है। पहले बृहस्पति ग्रह केतु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे थे, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह केतु के नक्षत्र से निकल चुके हैं और जैसा कि पहले ही आपको बता चुका हूं, अभी बृहस्पति ग्रह मजबूत अवस्था में है। इसलिए अब बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव केतु पर होगा और केतु भी इस समय में लाभ कराने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो शनि ग्रह इस समय में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और सूर्य ग्रह का भी शनि ग्रह पर दृष्टि है, जिसके कारण तीसरे भाव से विचार करने वाले कार्यकर्ताओं में सुधार होते हुए देखेंगे। अब परिश्रम में कमी होंगे, अपने मित्रों से, अपने कुलीग से, अपने समाज में कम्युनिकेशन बढ़ेंगे, वार्तालाप बढ़ेंगे। यदि पिछले कुछ समय से अपने भाई बहन से वार्तालाप नहीं हो रहे थे तो इस समय में उनके साथ संबंधों में सुधार होंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। अब निगेटिव पक्ष की बात करते हैं तो
मित्रों, आप देख रहे हैं कि इस समय में राहु की दृष्टि उन सभी भाव पर है जिस भाव पर लग्नेश बृहस्पति ग्रह अपना अमृत दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि ग्रह की दृष्टि लग्नेश बृहस्पति ग्रह पर है, पंचम भाव पर है, भाग्य भाव पर है। यानी लग्नेश के साथ साथ 2 त्रिकोण भाव पर शनि की दृष्टि है। इसलिए इस समय में कोई भी नए आइडिया पर इन्वेस्ट करने से बचें। यदि इन्वेस्ट करना ही है तो लंबे समय के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ऐसा इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा होगा। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर सावधानी रखें, उत्तेजित होने से बचें, वाद विवाद से बचें, यात्रा के समय में अधिक सावधानी रखें। यात्रा के दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले उसके सभी पहलुओं को, टर्म कंडीशन को ठीक से जांच कर लें। जल्दबाजी करने से बचें। ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें। अभी श्रावण मास चल रहा है, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। धनु राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, होय सिद्ध साखी गौरी सा। उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरी सा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।